आज इस इंडस्ट्री में ना मुझे 11-12 साल हो जाएंगे और जो ये प्री वेडिंग शूट का कॉन्सेप्ट है वो 6 साल से तो लगातार चल रहा है। पता नहीं कितने प्री वेडिंग शूट के काम कर लिए होंगे। हर शूट के पहले एक कन्फ्यूजन ना सबसे मेन होता है हर कपल का मैं जनरलाइज कर रही हूँ। हर कपल का एक कन्फ्यूजन मेन होता है, वो होता है कौन सा लोकेशन पे जाके शूट करना है, कौन से लोकेशन पे जाए, कहाँ पे जाके शूट करें। फोटोग्राफी करवानी है, कपड़े भी होते हैं माइंड में, पोजेस भी होते हैं, सब कुछ है, पर कहाँ करें, कौन से लोकेशन पे जाके फोटोग्राफी करें, कौन सा लोकेशन फोटोग्राफी के लिए बेस्ट है प्री वेडिंग शूट के लिए, वो आज इस वीडियो में बहुत ही डेप्थ में, बहुत ही अच्छे से स्टार्ट टू एंड आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप हमारी जो वेडिंग फोटोग्राफी का काम है वो देखना चाहते हो तो आप हमें वेडिंग स्टोरी टेलर्स पे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, और अगर आप फोटोग्राफी के बारे में सीखना चाहते हो तो आप फोटोग्राफी एजुकेटर्स को इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। एंड लेट्स बिगिन विद द वीडियो। देखिए, जो लोकेशन है वो आपकी पूरी प्री वेडिंग शूट की वाइब डिसाइड करेगा। वाइब का मतलब होता है कि जैसे कि राजस्थानी लुक चाहिए या बहुत ही सिंपल कोजी होम टाइप लुक चाहिए। ये दोनों फोटोग्राफी में फ़र्क है। हालांकि ये दोनों जन का प्री वेडिंग शूट का ही काम करना है, पर ये दोनों प्री वेडिंग्स अलग बहुत है, राइट। तो आपको ये समझना है कि कौन सा लुक आपको बहुत अच्छा लगता है। फोटोग्राफर को नहीं, क्लाइंट को कौन सा अच्छा लगता है। फोटोग्राफर को भी क्लाइंट के साथ बात करनी होगी कि आपको सर कौन सा लुक अच्छा लगता है, मैम आपको क्या अच्छा लगता है। मतलब कभी बार ना लोगों के मन में होता है कि मुझे पैलेस में जाके शूट करना है, ताजमहल के बाहर खड़ा रहना है, या कभी किसी के मन में होता है कुछ भी नहीं, आप बताओ कहाँ पे जाए, उनको नहीं पता होता, ऐसा भी हो सकता है। पर कुछ ऐसा हिसाब होता है कि यार मतलब मुझे ना एकदम कैजुअल कपड़े पहनने का बहुत शौक है, हम दोनों की जो स्टोरी थी ना, लव स्टोरी, उसको हम लोग को शूट करवाना है, ऐसा भी होता है मन में। तो उनकी लव स्टोरी क्या थी वो समझना पड़ता है। तो उनकी जो स्टोरी है, कॉन्सेप्ट है, जो वाइब आप क्रिएट करना चाहते हो, जो आप एज एक्सपेक्टेड है, आपको एक्सपेक्टेशन है कि आपके प्री वेडिंग शूट ऐसी कुछ हो, उस हिसाब से सबसे पहली चीज़ होती है लोकेशन। तो अगर मुझे आपको समझाना हो तो सबसे पहले हम बात करते हैं, पकड़ लीजिए, बीचेस के बारे में। बीच एक बहुत ही गोवा बीचेस हो जाएंगे या मुंबई के बीचेस हो जाएंगे, जहाँ जहाँ पर भी बीच होते हैं वहाँ की वाइब अलग होती है। सैंड होता है, पानी होता है, कोकोनट ट्रीज होते हैं, और उसके साथ आपने कलरफुल कपड़े या फॉर्मल लुक वाले कपड़े या वाइट एंड वाइट कपड़े, ऐसे कुछ कपड़े पहन के आप आए हो और आपने बीच पे फोटोग्राफी की है। बीच का एक ऐसा वाइब होता है जो बहुत ही मतलब कैजुअल लुक और बहुत ही फॉर्मल सा बीच वाला क्रिश्चियन वेडिंग जैसा लुक आपको वो दे देता है। एक होता है बीचेस, और ये जो बीचेस है उसकी ना ये समझनी है कि वो बीच क्लीन होना चाहिए। काफ़ी बार हम लोग बीच में पहुंचते हैं पर वो बहुत ही गंदा होता है, वहाँ पे कचरे वचरे पड़े रहते हैं, और इंडिया में तो ये चीज़ बहुत ही कॉमन है। तो आपको ये चीज़ समझनी है कि बीच का पानी क्लीन हो, बीच खुद एक मतलब थोड़ा सा क्लीन हो, वहाँ पे ज़्यादा लोग ना हो। बहुत लोग होने की वजह से ना आप अनकंफर्टेबल हो जाओगे फ़ोटोज़ खिंचवाने के लिए। सोचो ना, आप कपल को बोलो हाँ आप उनको किस करो, और सामने वो दो लड़के ऐसा देख रहे हैं, घूर रहे हैं, मज़ा नहीं आता ना, मूड ख़राब हो जाता है अपना। तो पहली चीज़ होती है कि ऐसे बीचेस आप सिलेक्ट करो जो क्लीन हो, जो अच्छे हो, जहाँ पे कम लोग हो। ऐसे टाइम पर भी आप जाओ जहाँ पे लोग भी कम हो और लाइटिंग भी अच्छी हो। मतलब सनराइज़ का, सनसेट का जो टाइम होता है उस टाइम पे आप बीच पे जाके फोटोग्राफी करें तो ज़्यादा बेहतर है। मैं यूजुअली सनसेट फोटोग्राफीज़ में ज़्यादा विश्वास करती हूँ, क्योंकि बीचेस के टाइम पे वहाँ पे सनसेट होता है तो बहुत अच्छी लाइटिंग हो जाती है, आप सिलहुट फ़ोटोज़ ले सकते हो बीचेस पे। इसीलिए हम लोग जो है सनसेट बीच फोटोग्राफी सिलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये है। दूसरा आता है कि आपने पार्क सिलेक्ट किए, नेशनल पार्क सिलेक्ट किया, ग्रीनरी सिलेक्ट किया, जैसे लोनावला, महाबलेश्वर, ऐसी सारी माउंटेन जगह को सिलेक्ट किया। ऊटी है, ठीक है, मतलब कोई भी हिल स्टेशन, नैनीताल है, ये सारे लोकेशन पे आप जाते हो क्योंकि आपको चाहिए बहुत ही ग्रीनरी सा, माउंटेन लुक चाहिए। अभी इसको बोलते हैं कि आपको एकदम नेचर लुक चाहिए, नेचुरल लुक चाहिए। काफ़ी कपल्स को ये भी
मन में इच्छा होती है कि एकदम हमको ना एकदम ही नेचुरल लुक में जाना है, मतलब एकदम ग्रीनरी हो, माउंटेन्स हो, हिल स्टेशन हो, हम ऐसी कोई जगह पे जाएंगे ना जहाँ पे ये ग्रीनरी वाला हो। अगर आपके मन में कुछ ऐसा है तो आपको उस हिसाब से लोकेशन सिलेक्ट करना होता है। अभी ग्रीनरी में भी दो चीज़ है, एक है कि आपने पूरा का पूरा माउंटेन वगैरह या ग्रीनरी, नेशनल पार्क्स या वाइल्ड लाइफ जो पार्क्स होते हैं वहाँ पे जाके आपने फ़ोटोग्राफी की, जो बहुत ही अच्छा लगता है। इसमें आपने पूरा का पूरा बैकग्राउंड जो है ब्लर कर दिया, अच्छी खासी सनलाइट आ रही है और वहाँ पे आप फोटोग्राफी कर रहे हो, बहुत ही प्यारा लगता है। एक वो है। दूसरा होता है कि आपने जो है रिसॉर्ट्स को भी उसमें कनेक्ट कर दिया। काफ़ी रिसॉर्ट्स जैसे कि महाबलेश्वर या ऐसे कोई हिल स्टेशंस जो होते हैं, वहाँ पे ऐसे रिसॉर्ट्स हैं जहाँ पे जो नेचर है और जो रिसॉर्ट है वो कनेक्टेड हो जाते हैं। मतलब जो लेक है या जो क्या बोलते हैं, जो ट्रीज़ है, वो सारी चीज़ें भी होती है और रहने के लिए रूम स्टे भी दिया जाता है। मतलब ये नहीं होता है स्टेकेशंस जैसा, जहाँ पे ग्रीनरी और लोकेशन वो दोनों चीज़ें होती है। ऐसे लोकेशंस भी आप सिलेक्ट कर सकते हो जहाँ पे रिसॉर्ट भी है, मतलब पूल भी है, खाने पीने की जगह भी है और साथ ही साथ वहाँ पे नेचर का लुक भी है। वो दोनों को मिक्स किया और भी आप ऐसे लोकेशंस को भी सिलेक्ट कर सकते हो। तीसरा होता है कि आपने ऐसी कोई जगह सिलेक्ट किया है जो बहुत ही फन हो। मतलब रिसॉर्ट्स में नेचर लुक नहीं चाहिए, पर आपको पूरा का पूरा रिसॉर्ट ही चाहिए। मतलब वहाँ पे रूम्स रहेगी या आप वहाँ पे पूल एरिया में एंजॉय कर सकते हो या फिर आप वहाँ पे गेम्स खेल सकते हो, खाना पीना कर सकते हो, ऐसी सारी मतलब झूले झूल सकते हो। ऐसे भी रिसॉर्ट्स होते हैं जो बहुत ही फन लविंग होते हैं। या ऐसी कोई बड़ी प्रॉपर्टी होती है जैसे ताज की प्रॉपर्टी, कोई ऐसी अमेजिंग बड़ी सी कोई प्रॉपर्टी में जाके आप शूट कर रहे हो, तो वहाँ का जो लुक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, महंगा और थोड़ा सा लेवल वाला दिखता है, राइट। तो अगर आप ऐसे कोई रिसॉर्ट्स या ऐसी कोई जगह पे जाते हो, कोई प्रॉपर्टी पे जाके शूट करते हो, तो भी बेस्ट है, आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद का जो लोकेशन है वो ये रहता है कि आपने ना अपना जो मॉन्यूमेंटल लुक होता है, जैसे जयपुर में हवा महल है, ठीक है, वहाँ पे जो पैलेसेस रहते हैं, जैसे आमेर फोर्ट का पैलेस है, आप ताजमहल जाके फ़ोटोग्राफी कर रहे हो या उदय विलास में फ़ोटोग्राफी कर रहे हो, आप ऐसे सारे लोकेशन पे जा रहे हो जहाँ पे हेरिटेज एक हेरिटेज रहता है, एक बहुत सालों पुराना एक पैलेस रहता है जहाँ पे आप बहुत ही ट्रेडिशनल लुक चाहते हो। जैसे आपने भी मतलब एक लंबा सा गाउन या ट्रेडिशनल कपड़े पहने हैं और पूरा का पूरा लोकेशन पैलेस लुक जैसा रहता है, राइट। या फिर आप सिटी के मोन्यूमेंटल लुक्स जैसे गेटवे ऑफ इंडिया, नेशनल गेट या जो भी ये सारी जो चीज़ें हैं वहाँ पे जा सकते हो। वो कोई कोई ब्रिटिशर ने बनाई हुई जो जगह होती है, आप वहाँ पे जाके फ़ोटोग्राफी कर सकते हो। इसके बाद का लोकेशन आता है कि आपने जो है सेट्स सेलेक्ट किया है। तो काफ़ी कपल्स को ऐसा रहता है कि हमको इस जगह से उस जगह, उस जगह से इस जगह जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमको सिर्फ ऐसा लोकेशन दिखाओ जहाँ पे सारे लोकेशन साथ में आ जाए। आर्टिफिशियली डेवलप किए हो तो भी चलेगा, मतलब ये ना यहाँ से वहाँ नहीं घूमना, फोटोग्राफी कराना है 25 अलग अलग लोकेशन को एक ही जगह पे चाहिए। हमको बोट में भी घूमना है, हमको जो है झरने के पास भी फ़ोटो खिंचवाना है, हम लोग को जो है एक स्कूल का जो लोकेशन होगा वहाँ पे भी खिंचवाना है, हम लोग को पानी के अंदर भी जाना है, पानी के बाहर भी घूमना है, सब कुछ चाहिए। तो अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए जहाँ पे पैलेस भी हो और बीचेस भी हो, सब कुछ मिक्स हो, तो आपको सेट्स सिलेक्ट करने चाहिए। सेट्स का मतलब होता है जैसे फिल्म इंडस्ट्री में आप फिल्म जब देखते हो तो कैसे पूरा का पूरा सेट डेवलप किया गया रहता है, वैसे ही आजकल सेट्स मिलते हैं। तो आप जो मुंबई में सेट्स इन द सिटी, हनी बुक स्टूडियोज़, सिने सिटी, ऐसे बहुत सारे लोकेशंस है जो मुंबई में हैं। फिर मुंबई के बाहर गुजरात में सूरत में पिक्सो सिटी है। फिर आप अगर दिल्ली साइड जाओगे वहाँ पे पिक्चर सिटी है, पिक्चर ऐसा कुछ नाम है। तो मेरे ख्याल से पूरे के पूरे इंडिया में आजकल ये सारे सेट्स बहुत ज़्यादा फेमस हो रहे हैं। अगर 3-4 साल पहले आप बात करते तो बहुत कम थे, गिन के 2, 4, 5 थे, पर अब इसमें क्या है, प्रॉफिट सबको बहुत दिख रहा है और बहुत लोगों को मज़ा भी आ रहा है करवाने को। तो धड़ाधूम, मतलब पूरे के पूरे इंडिया में आप देखोगे बहुत सारे सेट्स खुल गए हैं। तो आपको ये देखना है कि आपके नज़दीकी में, अगर आप अहमदाबाद रहते हो या कोलकाता रहते हो, आपकी नज़दीकी में यहाँ पे सेट्स कौन से हैं, वहाँ पे जाके आपको फोटोग्राफी करवा सकते हो। वहाँ पे ना पर डे के चार्जेस होते हैं, जैसे हाफ डे का चार्ज, फुल डे का चार्ज, ऐसे। तो आपको पर डे का या फुल डे का जो भी है चार्जेस देना है और आप पूरा उनका जो लोकेशन है वह यूज़ कर सकते हो। और अलग अलग कपड़ों में अलग अलग सेट्स, मतलब कभी रॉयल पैलेस
तो कभी जो है रोमियो जूलियट वाला लुक, वो सब कुछ आप जो है एक ही लोकेशन में करवा सकते हो। अभी ये सारे लोकेशंस में जो है एक चीज़ है, परमिशन। परमिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए काफ़ी बार आप सोचोगे कि मैं बीच पे जाके ना ऐसा घूमूंगी, मैं फटाके फोड़ूंगी, मैं फ़ोटोज़ खिंचाऊंगी, कुछ नहीं होता। वो 2 पुलिस वाले आ जाते हैं और चना मांगते हैं, चलो दे दो, पैसा दो, यहाँ पे अलाउड नहीं है फोटोग्राफी। फिर आप पार्क में जाके सोचोगे कि मैं तो ना यहाँ पे इतने बजे जाऊंगी, मैं फोटोग्राफी कराऊंगी, अरे 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 चलो कैमरा बंद करो, अलाउड नहीं है, मूड खराब हो जाता है। तो पहला ये है कि जो भी जगह पे आप फोटोग्राफी कर रहे हो, ऐसा होशियारी में मत जाओ, यहाँ चलना देख लेंगे, पुलिस वालों को फोड़ देंगे, कुछ नहीं होता। वहाँ पे जाके दिमाग खराब होता है और कुछ नहीं। फिर काफ़ी बार ऐसा था कि चलो कैमरा बंद करो, घर पे जाओ, और अगर आप नहीं मानते हो तो कैमरा जब्त कर लेते हैं। तो ये है कि आप जहाँ पर भी जा रहे हो उसकी परमिशन ले लो कि वहाँ पे फोटोग्राफी अलाउड है या नहीं है। टेररिस्ट अटैक्स के बाद इंडिया में एक चीज़ हो गया है कि फोटोग्राफी बहुत सारी जगह पे अलाउ नहीं करते हैं। काफ़ी बार रीजनल जो चीज़ होती है, रिलीजियस बातें होती है, उसकी वजह से, पॉलिटिकल बातों की वजह से फोटोग्राफी अलाउ नहीं करते हैं। तो कहने का ये है कि अगर आप बहुत ही एक्साइटमेंट में, खुशी से, मतलब पैसा खर्च के, एक वो होता है ना कि प्री वेडिंग करवाने जाएंगे और वहाँ पे पहुँचने के बाद फोटोग्राफर, आपका खुद का सबका मूड ख़राब हो जाता है जब बोलते हैं कि आप यहाँ पे मत काम करो। ठीक है, फोटोग्राफर को इसकी नॉलेज बहुत होनी चाहिए, क्योंकि हमारा ये रोज़ का काम है। हम जानते हैं कि यहाँ पे हाँ बोलेंगे, वहाँ पे ना बोलेंगे, ये बोलेगा, वो बोलेगा। अगर नहीं पता है तो पता रखना चाहिए कि लोकेशन का क्या है। अगर फोटोग्राफर को नहीं पता तो कपल को पता होना चाहिए, सबको आइडिया होना चाहिए कि यहाँ पे परमिशन है फोटोग्राफी की या नहीं है। इसका परमिशन क्लियर होना चाहिए। ठीक है, और ये सारे लोकेशंस के बाद की बात है कि अगर आपको होम टाइप प्री वेडिंग शूट करवानी है, चिल वाइब्स चाहिए, सिटी वॉक थ्रूज चाहिए, वो भी पॉसिबल है। इसका क्या मतलब है, आजकल मैं बहुत देख रही हूँ इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, और हम लोग ने शूट भी किया है कि लोग ना घर पे प्री वेडिंग शूट करवा रहे हैं। मतलब एक अच्छा सा थोड़ा सा वेल फर्निश्ड घर होगा, वहाँ पे वो फोटोग्राफी करवाते हैं, बैठते हैं, मतलब एकदम एक कोजी सी कॉफ़ी, मतलब दोनों जन कॉफ़ी पी रहे हैं, एकदम कोजी प्री वेडिंग शूट करवा रहे हैं। तो ये मतलब एक नया आ गया है मार्केट में कि ज़रूरी नहीं है कि कोई लोकेशन पे जाना है, किसी का घर भी चलेगा जो मतलब अच्छा दिखे और हम लोग घर पे प्री वेडिंग शूट करवाएंगे। ये भी एक पॉसिबिलिटी है। इसके बाद ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप सिटी वॉक थ्रूज कर रहे हो, मतलब पूरी सिटी में, मतलब आप मुंबई में हो तो मुंबई में आप घूम रहे हो, चल रहे हो, और आपके दूर से एकदम ही फोटोग्राफी कर रहे हो, मतलब आप शॉपिंग कर रहे हो, कॉफ़ी पी रहे हो, एकदम ही सिंपल कैजुअल लुक वाला अगर आप प्री वेडिंग शूट करना चाहते हो। ज़रूरी नहीं कि आप लोकेशन के सामने खड़े रह जाओ, बस ऐसे ही चलते फिरते आपकी फ़ोटोग्राफ्स हो रही है। तो ये जो फोटोग्राफी है वो भी आजकल फोटोग्राफर्स कर रहे हैं। ठीक है, तो आप जो है सिटी वॉक थ्रूज भी कर सकते हो कि आप सिटी में चलते चलते अपनी फोटोग्राफी करवा रहे हो। ये सारे लोकेशंस जो मैंने मेंशन किए हैं, ये सारे मैंने फोटोग्राफी कर चुकी हूँ, मैं जानती हूँ, ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। हो सकता है आपके पास भी कोई लोकेशन की अमेजिंग इंटरेस्टिंग आइडियाज़ हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, इससे दूसरे फोटोग्राफर्स और कपल्स सबको हेल्प मिलेगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू सून।